हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मेरे साथ है प्रवीण, हु इज द सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। जो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो शायद ये पॉडकास्ट आपने नहीं देखा होगा, बिकॉज इस वीडियो में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, प्रवीण ने 3 साल में 30 कंपनीज के ऑफर लेटर्स ग्रैब किए। मतलब इतने सारे सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक किए। वो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें खास बात क्या रहेगी कि हम सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चंस बात करने वाले हैं, बिकॉज जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स नहीं करते हैं। ओके, तो आज हम उनके एक्सपीरियंस को अच्छी तरह यूज करने वाले अपने चैनल पे। एंड सेकेंडली, जो लास्ट में होने वाला वीडियो के भाई, डेवऑप्स का एक प्रॉपर रोड मैप क्या रहता है, क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कंपनीज को, रिक्रूटर्स को, फ्रॉम अ जूनियर डेव एज वेल एज फ्रॉम सीनियर डेव। मतलब अगर वो जाता है कंपनी में तो उसको कुछ सरप्राइज ना मिले, ऐसा लगे यार मैं कौन सी दुनिया में आ गया। तो वो हम पूरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिस्कस करेंगे इन दिस पॉडकास्ट। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। सो प्रवीण, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो मैं चाहता हूं आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। श्योर श्योर। सो जो भी देख रहा है ना मुझे, तो मैं भी आपके जैसा एक नॉर्मल आदमी था जब 2016 में मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था। तो इन्फोसिस मेरी पहली कंपनी थी। और यार जब कॉलेज से निकलते हैं अपना एक ही ड्रीम रहता है कि पेरेंट्स को खुश रखना है, अपने पैर पे खुद पे खड़े होना है, राइट। तो वैसे ही एक सर्विस बेस्ड कंपनी मिली थी, तो इन्फोसिस ज्वाइन किया मैंने सबकी तरह। 3 लाख का पैकेज था मेरा। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब जब कंपनी में ज्वाइन होते हैं तब ऐसा माहौल रहता है कि फ्रेंड्स के साथ खेल लिया, दोस्तों के साथ बाहर घूम लिया, तो काम बहुत कम करता था मैं। तो ऐसे ऐसे करके ना कुछ प्रोजेक्ट से मेरे को निकाल भी दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे किक आउट हो गया था मेरा प्रोजेक्ट, और मैं बहुत ही लो फील कर रहा था जब मैं इन्फोसिस में था। बट यही बोलते हैं ना कि आपके लिए कहीं ना कहीं अगर एक बुरा होता है तो एक अच्छा भी होता है। तो 3 साल बाद एक ऐसा हुआ था कि मेरा दोस्त जो मेरे टीम में था, वो एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करता है, और विथ 200% हाइक। तो मेरे को भी लगा यार क्यों ना मैं ट्राई करूं उस कंपनी में, ठीक है। तो बाय गॉड्स ग्रेस और अपना थोड़ा मेहनत भी लगा, तो मेरे को अच्छी कंपनी मिल गई थी, वेरेजॉन। और आप मान के चलो कि ये जो पूरी जर्नी थी, मैं इन्फोसिस में डेवऑप्स में काम किया, टेस्टिंग में काम किया, डेवलपमेंट में काम किया, डेटाबेस में काम किया। और इन सब स्ट्रीम में मेरे को डेवऑप्स सही लगा, तो मैंने वेरेजॉन में अपना रेज्यूमे डेवऑप्स जैसा बनाया और वेरेजॉन में घुस गया। अब वेरेजॉन में 2 साल में काम किया मैंने, पूरा डेवऑप्स था, ऑटोमेशन सीखा। मेरे लीड्स, मेरे मैनेजर्स बहुत हेल्प किए। और इसके बाद जो थी ना, मतलब क्योंकि मैंने डेवऑप्स पूरा सीख लिया था वेरेजॉन में, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम किए, तो मेरे को उसके बाद 20 ऑफर्स मिल गए। 20 ऑफर्स में आप मान के चलो, वॉलमार्ट, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, और फिर आपका क्या सैप इंफॉर्मेटिका, पेटीएम, लाइक डन एंड ब्रैड स्ट्रीट, और बहुत सारे कंपनीज ऐसे आ गए थे मेरे पास। और मैंने उसमें सबसे अच्छा मेरे को लगा, और बहुत बहुत अच्छा मेरे को बेनिफिट्स मिल रहा था वॉलमार्ट में, तो मैंने वॉलमार्ट ज्वाइन कर लिया। अब जब मैं वॉलमार्ट ज्वाइन किया, 2 साल मैंने काम किया वॉलमार्ट में, और मेरे को कहीं ना कहीं लगा यार मेरे जो टीममेट्स हैं ना फिर से ढूंढ रहे हैं जॉब। तो मेरे को लगा ठीक है, मेरे को भी ढूंढना है। फिर मैंने जैसे अगस्त में मैंने फिर से 10 ऑफर्स क्रैक किए, उसमें अच्छे कंपनीज थे, एडोबी था, रूब्रिक था, जेटा, सिम्प्रेस, नेस। तो ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल गए। तो अभी तो मैं फिलहाल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने फिलहाल कहीं ज्वाइन नहीं किया है। बस उसका एक मकसद था कि यार सिनारियो बेस्ड जो जो रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो कैसे, मतलब कैसे उसको ओवरकम करना है, कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जानी है। तो उसी लिए मैंने ये क्रैक किया है, और सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने छुपा के रखे हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो आई थिंक वैसे करके अभी मैंने अपना एक खुद का एक फाउंड, मतलब मैंने एक फाउंड भी किया है कि मैं हेड ऑफ प्लेटफॉर्म को फाउंड किया है। तो अभी यही मकसद है कि स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आपने बोला इतने सारे इंटरव्यूज क्रैक किए इसके अंदर, तो वो क्वेश्चंस क्या पूछे, जैसे इन्फोसिस से वेरिजोन में गए, फिर वॉलमार्ट में गए, और भी इंटरव्यूज के क्रैक करे, तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो जैसे आप 2019 में देखो ना सर, या फिर जो भी देख रहे हैं हमें, राइट। 2019 में कंपनीज को सिर्फ एक डेवऑप्स एंड एसआरई इंजीनियर चाहिए था। मतलब तुमको सिर्फ ABC आता हो ना तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे वॉलमार्ट में रही क्वेश्चंस और वेरेजॉन में रहे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इंटरनेट में मिल ही जाते थे, कि तुम इंटरनेट में देख लो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है, और थोड़ा बहुत उसमें देख लो कि शेल स्क्रिप्टिंग क्या है, ग्रूवी क्या है, जेनकिंस क्या है, कैसे क्यूबरनेटिस में एप्लीकेशन डिप्लॉय होते हैं। जब 2023 में मैंने जॉब सर्च स्टार्ट किया, तो बहुत डिफरेंस लगा सर मेरे को। और मैं सबको ये बता रहा हूँ, कंपनीज ने अपना स्टैंडर्ड रेस कर दिया है। या तो आप मान लो रिसेशन के वजह से, या तो आप मान लो कंपनीज को भी अभी समझ में आ गया कि यार हमें भी रियल टाइम बंदे चाहिए जो कि रियल टाइम क्वेश्चंस को मतलब 100% उसको सॉल्व करके आगे बढ़े। तो इस बार जैसे क्वेश्चंस आए हैं मेरे को, सिस्टम डिजाइन में भी आया है, कोडिंग में भी आया है,
और मान के चलो पाइथन, मतलब इतना पूछा है पाइथन में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में गया 3 लीड कोड क्वेश्चंस दे दिए मेरे को। और सही बोल रहा हूँ, मतलब कंपनीज ने अपना स्टैंडर्ड मतलब इंटू टू कर दिया। जैसे 2019 में अमेजोन ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, वही आप मान के चलो मैंने क्रैक किया है, वो बेसिक्स थे। अभी आप मान के चलो दे आर एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स और या जो भी प्रोफेशनल आते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। तो थोड़ा डिफिकल्ट थी 2023 में क्रैक करने की, बट स्टिल मतलब हमने किया है वो। और यही क्वेश्चंस थे मतलब मोस्टली। तो डीए से पूछते हैं? हाँ सर, हाँ अभी तो थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना सर कि एक सिनेरियो देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे आपके पास एक www.flipkart.com है, ठीक है। अब उस flipkart.com में आपको एक पेमेंट्स पेज है, एक ऑर्डर्स पेज है। अब वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास 2 माइक्रो सर्विस हैं, पेमेंट्स पेज से ऑर्डर पेज को जो डेटा जा रहा है, उस डेटा को तुम लेके आओ अपने पास और ऐसा कोड लिखो विद इन शॉर्ट टाइम। वो जो डेटा आ रहा है, तुम उसको शॉर्ट टाइम में मेरे को ये वैल्यूज निकाल के फिर से तुम उस सर्विस को दूसरे वाले सर्विस को पास करो। तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे। तो इसमें टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी आ गया आपका, सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग आ गया। तो ऐसे करके मतलब वो लोग पूछते हैं और वो लोग उसमें भी लगाते हैं कि इसको क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसे क्या होगा। तो होता है सर, ये अभी हो रहा है जितना तक मैंने देखा है। और किस टाइप के सिनेरियो क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर, फ्रॉम जूनियर डेव और फ्रॉम सीनियर डेव? यस, यस सर, ये सही बोला सर। देखिए, जब जूनियर डेव की बात आती है ना सर, तो उनको ऐसे पूछते हैं कि तुमने प्रोजेक्ट में क्या किया। अब जैसे जूनियर डेव एक्सप्लेन करेगा कि आई हैव वर्कड ऑन क्लाउड एंड आई हैव वर्कड ऑन कंप्लीट सीआईसीडी ऑटोमेशन। तो वहां से वो क्या करेगा ना, वो पूछेगा कि ओके यू हैव वर्कड ऑन सीआईसीडी ऑटोमेशन, टेल मी हाउ यू कैन इंटीग्रेट अ टूल टू द सीआईसीडी। तो वो बोलेगा कोड लिखो तुम इसमें। अब कोड कैसे लिखेगा बंदा, अगर काम किया है तो लिखेगा। जैसे आपको पूछ लेंगे कि शेल स्क्रिप्टिंग में मेरे को एक कोड लिखो जहां पे तुम ये सोनार क्यूब एक टूल है उसको तुम सीआईसीडी से इंटीग्रेट करो, और मेरे को एक ईमेल भेजो सारे डेवलपमेंट टीम को कि ये सक्सेसफुली रन हो गया ये जॉब। अब जो काम किया वो बंदा करेगा। जूनियर डेव में बहुत सारे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जहां पे वो कोड पूछते हैं। और यही नहीं, अगर आप बोलते हो कि क्लाउड में काम किया है, तो वो बोलेगा कि तुमको पूरा डिजाइन बना के दिखाओ। और जब तुम बनाओगे वो डिजाइन, तो उसमें से वो क्वेश्चंस उठाएगा एक 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 एक, और आपको लूप में फंसाता जाएगा। सो आप जब भी सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस लोगे या डिजाइनिंग के क्वेश्चंस लोगे, तो मेक श्योर कि आप जो भी सर्विस बताओगे उस पे थोड़ा आप उस पे समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल दिए वो वहीं पकड़ा गए। अब सीनियर डेव की बात आई, तो थोड़ा लीड कोड का क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी फिलहाल पाइथन में। और सिस्टम डिजाइन मान के चलो टू द नेक्स्ट लेवल। अभी मेरे को एक क्वेश्चन आया था सर, मिंत्रा में मैं गया था, ऑफिस में गया था मिंत्रा, मैं ऑफिस में इंटरव्यू दिया। 3 राउंड हो गए सर। फोर्थ राउंड में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट आया, जो आप मान के चलो मतलब वो मिंत्रा का पूरा इंफ्रा लीड करता है, वो पूरा मतलब वो आया मेरे को। और मेरे को बोला कि तुम्हारे पास एक सिनेरियो है, एक फाइल तुम्हें देता हूं, और तुम इस फाइल को ना, तुम मान के चलो 20 साल पुराने तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जहां पे कोई क्लाउड नहीं है, सिर्फ ऑन प्रेमाइज सर्वर्स है, और ये 100 MB फाइल ना मेरे को एट वन इंस्टेंट 1 लाख सर्वर्स में जाने हैं। अब मैं सर ढंग रह गया, अब तो क्लाउड चल रहा है। अब मेरे को उसने 20 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात बोली हाँ। है ना। तो मैंने क्या किया ना, मैं थोड़ा शॉक था सर उसमें, मतलब मेरे को ऐसा क्वेश्चन आएगा भी पता नहीं था। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा है बिफोर यू मूव टू क्लाउड तुम्हें एक्चुअली बेसिक्स आना चाहिए। तो सर मैंने उसको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे जैसे कि एसएफटीपी कर लेंगे, या फिर हम कुछ शेल स्क्रिप्टिंग लिख देंगे, या फिर हम एंसिबल। अब बोलता है ये सब तो उस टाइम नहीं था, तुम कैसे करोगे। अब वो क्या चाहता था, मैंने दे तो नहीं पाया सर मैं लिटरली। अब फोर्थ राउंड मेरा 1 घंटा था, बहुत मैंने पूरा वो व्हाइट बोर्ड जो होता है ना उसमें सारा भर दिया, इधर से इधर, इधर से इधर। वो बोलता है नहीं, नो नो नो। और सर रिजेक्शन लिया मैंने मिंत्रा में, ठीक है तो ऐसे सारे बहुत सिनेरियो बेस्ड हो गए थे सर, मतलब बहुत सारे थे इसमें। तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुमको शायद बिफोर स्टार्टिंग और वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू शुड आस्क मोर क्वेश्चंस के भैया आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, मुझे और आप हिंट्स दो या आइडियाज दो, क्या करना चाहते हो? हाँ, ये एक है तरीका। पर ऐसा है ना सर कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग मैक्स टू मैक्स 1-2 बार ही पूछ सकते हैं। तो वो तो बोलेगा कि आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम 20 years बैक टू यू। हम्म। ठीक है। अब मतलब वो बोलेगा कि तुमको जो सही लगता है तुम वो करो। मैंने पूछा सर फिलहाल कि यार मतलब आपने मेरे को जो 1 लाख सर्वर्स दिए हैं वो किस में चलते हैं, लिनक्स में चलते हैं, उबंटू में चलते हैं अब वो बोलेगा ना तुम जो चाहिए वो ले लो, बस मेरे को ये फाइल जाना चाहिए यहाँ से वहां। आप सोच लो सर, मिंत्रा में जो एंड ऑफ सीजन सेल चलता है,
उसका वो आर्किटेक्ट है, मतलब पूरा इंफ्रा वो मतलब लीड करते हैं, अभी भी याद है। बहुत सही बंदा था सर वो। तो मैं तो चाहता था कि वो मेरे को आंसर बताए, पर यही मैं होता है ना कि मतलब मिलते नहीं है उसके बाद। मेरे साथ ना कैसे ही हुआ था इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरा जो इंटरव्यू लेने आ गया था बंदा, वो था सीनियर प्रोजेक्ट टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। अब वो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि भैया ये इसके स्टेप्स बताओ। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बोला इसके स्टेप्स बताओ। मैंने बोला कि भाई ये तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन में पढ़े हैं, अब मुझे याद नहीं है स्टेप्स, मैं क्रैम नहीं करता हूँ चीजें, या तो आप उसके अंदर का पूछ लो। कोई एरर बताओ मुझे कि आपको अगर ये एरर मिल रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है, मैं उसका कुछ आंसर देता हूँ। आप मेरे से स्टेप्स पूछ रहे हो कि एग्जांपल, अभी मैं तुमको जो तूने से उबंटू लिनक्स की बात करी, एग्जांपल प्रिंटर सेटअप है, तो मुझे प्रिंटर के सेटअप के स्टेप्स बताओ, इस एप्लीकेशन में कैसे करोगे। मैंने बोला कि यार ये कोई क्वेश्चन हुआ। मैं सच बताऊं, मैंने उसको मुंह पे बोल दिया। मैंने बोला कि फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज नॉट like that question because which I could remember, because this is just a steps. Okay. और मुझे पता था कि अब ये बात इसके ईगो पे लेने वाला है और ये मुझे अब रिजेक्ट करने तो यही हुआ था मेरे साथ भी। ठीक है। तो वैसा गया। और मेरे साथ एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हुआ, वो मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे सारे टेक्निकल राउंड्स क्लियर हो गए, लास्ट में मैनेजर आ गया। तो लास्ट में आके मैनेजर बोलता है कि वाई यू आर आस्किंग सो मच सैलरी। मैंने बोला कि बिकॉज मार्केट इज गिविंग, एवरीवन इज गेटिंग। ओके, व्हाट डू यू डू, व्हाट यू विल डू विद दिस सैलरी। ओके, कैन यू प्लीज टेल मी योर सैलरी। मैंने बोला कि यार आई थिंक दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई एक्सपेक्टेशन विद एचआर, तो डू आई नीड टू से अगेन, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड वन, यू आर रिकॉर्डिंग दिस इंटरव्यू एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो बोलता है वाई, आई एम योर मैनेजर, आई हैव टू डिसाइड। फिर मैं उस मोमेंट पे तो मैंने बताया, फिर बाद में मैंने रेग्रेट किया कि आगे से कभी ये होगा ना, ऐसा सीनैरियो बन जाए तो दिस इज अ रेड फ्लैग। तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ क्या, कुछ क्रिस्पी सिचुएशंस हुई है क्या किसी इंटरव्यू में? नहीं सर, ऐसा तो कभी मतलब किसी मैनेजर ने मेरे को पूछा नहीं है कि व्हाट इज योर करंट सैलरी, और तुम मतलब ऐसे पूछा है कि तुम कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब 40% या 50%, ऐसा पूछा है। पर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आया। अगर आता भी तो मैं भी आपके जैसा ही बोलता कि यार, मतलब मैं सोचता कि यार ये क्यों पूछ रहा है, मतलब हमने तो एचआर को ऑलरेडी बताया है, तभी तो मैं यहां तक आया हूँ 5th राउंड तक। करेक्ट। अब तुम क्या करेक्ट। मतलब इसमें क्या सोच के बताओगे, तुम एचआर से बात कर लो जाओ। और आपने सही बोली सर, वो रिकॉर्ड भी करता है, तो हमको वो नहीं बताना चाहिए मोस्टली इन दैट सिनेरियो। मतलब उसको बोलना चाहिए कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद एचआर एंड might be she will be setting the things and I have asked for this much hike, ऐसे करके बोल सकते हैं हम लोग ना। करेक्ट। करेक्ट। अभी अभी बताओ, बताओ तुम्हारे तुम्हारे जितने जितने भी भी इंटरव्यू इंटरव्यू हुए हुए कोई कोई रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड हुए हुए थे थे कि कि नॉन नॉन रिकॉर्डेड थे? रिकॉर्डेड थे? हाँ सर। सर मतलब आप मान के चलो, रिकॉर्डेड क्या सर, वो तो मेरा यूएन पोर्टल खुलवाया उन्होंने मेरे से। और मतलब अभी फेक कैंडिडेट्स की बहुत हाँ ज्यादा हाँ। चल रही है सर, तो वो मेरे को यूएन पोर्टल निकाले, उन्होंने बोला तुम साइन इन करो इस यूएन पोर्टल में। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने बोला तुम्हारा पैन को डालो नाम और पूरा लिस्ट दिखाओ। तो मैं जो जो कंपनी में काम किया उसने देखा। और सर एक कंपनी ना, मतलब मैं 1 महीना काम किया था उसमें, फिर मैंने पेपर डाल के बाहर आ गया। तो वो कंपनी उसमें दिख गई, वो रेज्यूमे में नहीं थी। अब वो एचआर मेरे को पूछी, यार तुमने तो 1 महीना डाला नहीं है, डू यू थिंक यू हैव एग्जिटेड प्रॉपरली। फिर मैंने बोला हाँ भाई एग्जिट किया मैंने। फिर वो नहीं मानी, उसने बोला तुमने कुछ किया होगा, तो मेरे को वो एक लेटर दिखाओ जो तुम एक्सपीरियंस रिलीव बिल्कुल। की। फिर मैंने उसको मेल किया, फिर जाके उसने मेरे को नेक्स्ट राउंड पे भेजा। तो ऐसे ऐसे भी हुए सर कांड, मतलब ये 2023 की बात है, जब मैं, वो कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, नेस आई थिंक, NESS है वो ओके। उसने किया था मेरे साथ ही। खतरनाक एक्सपीरियंस है तुम्हारे भी। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इंटरव्यू क्वेश्चंस की, अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक जूनियर से किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करे जाते हैं या पूछे जाते हैं? ओके, अब ये तो मैं ये नहीं बोलने वाला व्हाट इज डॉकर, व्हाट इज जेनकिंस, ये नहीं पूछ रहा। थोड़े से और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम जूनियर एंड फ्रॉम सीनियर। हाँ सर। तो सर जैसे अभी अभी मान लो, जैसे मैंने वॉलमार्ट में इंटरव्यू किए हैं, ठीक है। तो मोस्टली मैं जूनियर्स का, जब मैं सिनेरियो देखता हूँ या रेज्यूमे में देखता हूँ, मैं उनके मतलब क्वेश्चंस में ऐसा नहीं पूछता हूँ कि तुमने व्हाट इज डॉकर जैसे आप बोले। मैं ऐसे पूछता हूँ कि अगर तुम्हें मैं जेनकिंस दे दूं और उस जेनकिंस का कुछ सर्वर फट गया, व्हाट आर द एक्शंस यू आर गोइंग टू टेक। या फिर आप मान के चलो, मैं उसको बोलता हूं आई हैव एन एप्लीकेशन एक्स एंड आई हैव डिप्लॉयड दैट एप्लीकेशन ऑन Kubernetes, and after 2 hours that application has stopped taking internet traffic. What are the things that you are going to troubleshoot?
तो मोस्टली मैं ट्रबल शूटिंग देखूंगा कि बंदे में कितना दम है। और मैं सर यूजुअली फ्रेशर्स को मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ गूगल करने का। तुम अगर इंटरव्यू में बैठे हो, इफ यू आर कैपेबल ऑफ इंटर मतलब गूगलिंग, और तुम मेरे को आंसर दे सकते हो, इफ यू डोंट नो द आंसर देन ऑल्सो यू आर ओके फॉर मी, बिकॉज यार हम लोग भी उसी गूगलिंग से कर करके यहां तक आए हैं ना, तो मैं वो चांस देता हूँ। कमिंग ऑन टू सीनियर डेव, मैं उसको फर्स्ट स्क्रीन शेयर करने बोलता हूं। और आप मान के चलो कि फ्रॉम सिस्टम डिजाइन, मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूं सिस्टम डिजाइन यूजुअली फॉर सीनियर डेव्स। वहां से मैं पॉइंट आउट पॉइंट्स लेता हूं कि इस बंदे में कितना उसने काम किया है। जैसे आप मान के चलिए सर, हमारे पास 1 TB फाइल है और हम वो S3 बकेट में रखना चाहते हैं, तो व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल वेज हम उस फाइल को S3 बकेट में पहुंचा सके। अब इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? एक एक तो नहीं होगा वे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई विल एक्सपेक्ट, या फिर इंटरव्यूअर विल एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर दिस। और सर कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मैंने यूलू बाइक्स में इंटरव्यू दिया ऑफिस में जाके, जो बैंगलोर के क्या मतलब वॉलमार्ट के ऑपोजिट ही है। यूलू बाइक्स में गया सर मैं, और सर आप मान के चलिए स्टार्टअप के बंदे बहुत ही नॉलेजेबल हैं, दे आर वेरी नॉलेजेबल। और वो बहुत डीप क्वेश्चंस पूछा सर मेरे को, और उसने बोला तुमको मैं AWS अकाउंट दूंगा, तुम मेरे सामने पूरा VPC सबनेट सब क्रिएट करके एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दो 1 घंटे में। अब सर इतना तो हम लोग तो अपने ऑफिस में मतलब पूछते हैं, बट दे गिव टाइम, मतलब वो बोलता है 1 घंटे में तुम ये सॉल्व कर दो मेरे लिए। तो ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब लोग को लगता है कि आई नीड अ पोटेंशियल कैंडिडेट टू माई टीम, तो उस कारण वो थोड़ा वो लाइन की वजह से ना वो लोग भी जज बहुत ज्यादा करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है सर ऐसे, तो मतलब बहुत टाइम लगेगा, बट ऑन एन हाई लेवल ऐसे सब इधर उधर करते रहते हैं मतलब। कभी तुम्हारा किसी ने ऐसे मजाक उड़ाया है कि भाई अ, जैसे हम तुम्हारे डेवऑप्स में बोलते रहते हैं अरे पाइपलाइन फट गया, ये हो गया ना, तो ऐसा किसी ने बोला कि भैया पाइपलाइन फट गया, अरे भाई किसी प्लम्बर को बुलाओ? ठीक है, नहीं भाई मैं डेवऑप्स इंजीनियर। ये प्लम्बर वाली तो यार सर वो मीम बन गई थी। वो क्या हुआ ना, मतलब किसी ने मतलब बोल दिया कि सर पाइपलाइन फट गया, और नीचे मेम में है कि डेवऑप्स इंजीनियर को बुलाओ। पर सर ये जितना हम लोग ये ऐसे मीम्स में देखते हैं ना सर, उससे ज्यादा डेवऑप्स इंजीनियर का पावर है टू बी ऑनेस्ट। मतलब लोग को लगता है कि डेवऑप्स बस ये पाइपलाइन करते हैं या कुछ टूल्स करते हैं, पर सर आप मान के चलो, जैसा अगर मैं डेवऑप्स का एक मैनेजर हूं, और मैंने देखा कि एक एप्लीकेशन में बग है, और वो आज रात न्यू ईयर में लाइव होने वाली है। मान के चलिए स्विगी, ठीक है, स्विगी रात के 12 बजे 31st नाइट पे न्यू ईयर का एक मतलब पूरा लैंडिंग पेज सब चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं मान के चलिए 5 बजे उसके टाइम पे। और मैं एज अ मैनेजर फाइंड किया एक बग है एप्लीकेशन में, मेरे पास इतना पावर है, मैं जाने नहीं दूंगा उसको प्रोडक्शन में, मैं मना कर दूंगा। उसका मैनेजर मेरे पास आएगा, बात करेगा, बोलेगा तुमको कैडबरी सिल्क दूंगा, तुम भेज दो इसे। मैं बोलूंगा नहीं भाई, मेरे को नहीं भेजना। मेरे को नहीं भेजना, तू पहले बग फिक्स कर प्रॉपरली, फिर रूट कॉज एनालिसिस कर, मेरे को मेल भेज, मेरे को टिकट बना, मेरा टीम तब आगे भेजेगा। तो फिर इतना पावर रहता है। और हाँ सर, होता बहुत बार हुआ है कि पाइपलाइंस फट जाते हैं, एप्लीकेशंस नहीं चलती हैं, तो हम लोग क्विक इन करके फिर जंप इन करते हैं, फिर उसका वही RCA बोलते हैं हम लोग, रूट कॉज एनालिसिस करके फिर सब डायरेक्टर्स मैनेजर्स को सबको बताते हैं सर। सो प्रवीण, अभी मेरा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार परफेक्ट रोड मैप क्या है? समझ रहे हो ना, एक जूनियर डेव का भी एक होता है ना कि यार तुम इतने लेवल के लिए तुम्हारी चीजें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। जब सीनियर पे हम आ जाते हैं, जिसका तुमने ऑलरेडी जिक्र कर दिया, सिस्टम डिजाइन या लीड कोड के कुछ क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या टॉपिक्स थोड़े से और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता हाँ सर, तो यूजुअली क्या होता है ना, जब भी हम लोग रोड मैप डिस्कस करते हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस का मेरा मतलब मैं जो स्टूडेंट्स को बताता हूँ सेम ऑलमोस्ट सेम रोड मैप रहता है। फ्रेश एक्सपीरियंस में थोड़े मसाला मैं ऐड कर देता हूँ। तो यूजुअली क्या होता है, आप देख के चलिए कि जो टूल्स हैं जैसे जैसे जेनकिंस हो गया, मेवन हो गया, या फिर आपके सोनार क्यूब हो गए, ब्लैक डग हो गया, 45 हो गया, और आपके जैसे डॉकर हो गए, जेफ्रॉग हो गया, एंड एंसिबल एंड क्यूबरनेटिस, ये मैं पार्ट ए में रखता हूँ, जो कि ओके। एज अ टूल्स हम लोग को पढ़ना चाहिए। जो पार्ट बी में होता है ना सर, ये लोग को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि क्लाउड कौन सा क्लाउड जाए। तो पार्ट बी में मैं ऑलमोस्ट बोलता हूं लोगों को कि यार एज्योर या AWS या GCP, जिसमें भी आपका मन लगे, ठीक है। यूजुअली तो अपना तो AWS ही है अपना फोर्टे, बट आपको जिसमें भी इंटरेस्टिंग लगती है उससे चूज कर लें। और ये जो जब आप ये दोनों साथ में लोगे, देन फ्रेशर को तो कोई रोक ही नहीं सकता।
अब रही बात 5+ ईयर्स या 4+ ईयर्स की, जैसा मैंने बोला अभी 2023 में, जैसे मैं उसी कारण बता रहा हूँ ये, वरना पहले भी तो मेरे को पता नहीं था कि सिस्टम डिजाइन पूछते हैं, कोडिंग पूछते हैं करेक्ट। अपन को। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना है, गूगल में जाइए या यूट्यूब कहीं पे भी जाइए, सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस इन डेवॉप्स, और मतलब लीड कोड क्वेश्चंस फॉर डेवॉप्स इंजीनियर्स या पाइथन कोडिंग, ऐसे करके देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 5-5 हर एक सेट में देख लीजिए मिनिमम बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू, तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसके बाद आप थोड़ा नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। सो आई थिंक वो सारी चीजें अच्छी रहेंगी रोड मैप के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो मेरी क्यूरियोसिटी है कि तुमने बीच में अभी बात करी थी 1 मंथ वाली, कि भैया एक कंपनी में सिर्फ 1 महीने काम किया और छोड़ दिया, और उसको नोटिस पीरियड, उसको तुमने रिज्यूमे नहीं में नहीं दिखाया, यू जस्ट शोड इट एज अ गैप, बट समहाउ सामने वाले ने वो पकड़ लिया। ओके, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आया? उस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए थे कि नहीं हुए थे? हाँ, हो गया था सर, हो गया, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था सर, क्योंकि मैंने उनको तो, जब मैं इन्फोसिस से कॉग्निजेंट ज्वाइन किया था ना पहले, तो मेरे को कॉग्निजेंट में प्रोजेक्ट नहीं मिली थी सर, और मैं रोज जाके ऐसे घूम के आ जाता था। तो उसमें क्या हुआ, जो वेरेजॉन थी, मेरी दोस्त गई थी वेरेजॉन में, उसके कारण मेरा कॉल आ गया था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया था। तो वैसे वेरेजॉन मेरी ड्रीम थी, तो मैंने क्या किया ना, चुप चुप के मतलब वेरेजॉन ऑफिस में जाके इंटरव्यू दे दिया, और लकीली 3 राउंड क्लियर हो गए, और मेरा ड्रीम भी था कि उसमें ज्वाइन करूं। तो कॉग्निजेंट में मैं ऐसे ही जाता था, स्वाइप करता था, जूस वूस पीता था, लोगों से खेलता था, मजे करता था, वो वहां बगल बगल में एक्वेरियम थी, थोड़ा मच्छी लोगों को कुछ खिला देता था, और मैं वापस घर आ जाता था बैग लेके, ठीक है। तो ऐसा चलता था अपना सीन। और 1 महीना हो गया, नो प्रोजेक्ट, तो इसी बीच वेरेजॉन भी आ गई, तो मैंने पेपर पुट किया, और मेरे को ये पता नहीं था सर, उसमें एक छोटा बात बताना चाहता हूँ, जब मैं पेपर ड्रॉप किया, उन्होंने ना मेरे को भगाने की कोशिश की, मैं सोचा 1 महीना मिलेगा मेरे को नोटिस पीरियड, उसने मतलब उस डायरेक्टर ने क्या किया, मेरे को फोन किया, उसने बोला प्रवीण तुम अभी निकलो 7 दिन में। और सर मेरे को तो डर लगने लगा, मेरा तो 2 हफ्ता में ज्वाइनिंग है वहां, और इन लोग बोल रहे हैं 1 हफ्ते में तुम चले जाओ, फिर मेरे को लगा अगर वहां भी कुछ हो गया और यहाँ पे भी, तो मैं जॉबलेस हो जाऊंगा फिर से। फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला भाई एटलीस्ट 2 हफ्ते का दे दो। फिर जैसे एक यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, उस नेक्स्ट दिन ही मैंने वहां ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे था सर, ऐसे बहुत रिस्क था, बट हाँ थोड़ा खेला सर उस टाइम। पर ऐसी गलती फिर से नहीं किया सर मैंने, क्योंकि उसमें बहुत बहुत डेंजर है वो चीज जो करते हैं हम लोग, मतलब बचपन वो बोल सकते हो ना कि उस टाइम पे उतना आइडिया नहीं था, इट वॉज जस्ट विथ फ्लो, बट हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए मोस्टली। हाँ, क्योंकि वैसे तो मेरे पास भी बताने को बहुत सारे है पॉइंट्स, ओके, इसके रिलेटेड, बिकॉज मैं तो ये डेली बातें सुनता रहता हूँ। ओके, और इस चक्कर में क्या करते हैं, चलो तुम्हारे केस में तो बच गया कि डुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, बट इन शॉर्ट यही था कि अगर वो डुअल एम्प्लॉयमेंट हो जाता तो फिर आगे जाके करियर में इम्पैक्ट आने वाला था 100%। ओके, तो गाइस कैसा लगा पॉडकास्ट, मजा आया कि नहीं आया? ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव टुडे विद प्रवीण। तो अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो उनका चैनल है, उनका वेबसाइट भी है ही डेवऑप्स, एंड उनका यूट्यूब चैनल, प्लस वो लाइव सेशंस भी ले रहे हैं, सो यू कैन चेक इट आउट। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा, लिंक्डइन पे मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में भी बताना ये पॉडकास्ट कैसा लगा। तो ऐसे और अमेजिंग पॉडकास्ट देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और डेवऑप्स में अपना करियर बनाने के लिए प्रवीण का चैनल फॉलो कर लेना। ठीक है, चलता हूँ, दुआ में थैंक्स याद अलॉट, रखना। थैंक्स अलॉट, बाय बाय, सी यू प्रवीण, सी यू, बाय बाय। थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स एवरीवन, बाय।